होता है स्टार्ट स्पीडी का साइंस। और आप लोग जानते हैं स्पीडी का साइंस जो ना का एक एक क्वेश्चन लल्लन टॉप एकदम कंटाप क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। ये जो है ना आप लोग को इजी क्वेश्चन से बचाएगा। लोग कहता है कि स्पीडी क्यों पढ़ना चाहिए, स्पीडी क्यों पढ़ना चाहिए, लोग कहता है स्पीडी क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए, आपका स्पीडी पढ़िएगा ना तो इजी क्वेश्चन जो है ना बचेगा। इसी जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। स्पीडी का साइंस में जो है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ई 58, 59 सेट 58, 59 और 60, ठीक ना, फेंक दीजिए। चलिए चलिए हाँ कल नहीं हुआ है, कल तो 55 रीजन सब कल नहीं हुआ है हो गया है कि ऊर्जा होगा उसका आंसर, देखें। हाँ यही कर रहे हैं। वही से चलो चलो सेट हो गया 55, 56, 57। बताइए बर्नौली जो है ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली किस सिद्धांत पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण। अच्छा ये का कोई एग्जाम्पल बर्नौली का कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है? बर्नौली प्रमेय का कोई एग्जाम्पल नहीं आता होगा? हैं छपरवा उड़ हाँ वो तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर। हम बोले बर्नौली प्रमेय का कोई एग्जाम्पल। अच्छा आप लोग याद कीजिएगा छप्पर का उड़ना, ये सब बताइएगा तो कमेंट में। ये भैया आप लोग बताइए छप्पर का उड़ना जो किस सिद्धांत पे काम करता है, थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट में प्लीज़, ठीक ना। चलिए और ड्रीम दरोगा आप तो ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आज वीडियो सुनिएगा तो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का जो तापमान है, कमेंट में क्या जवाब देना है? बर्नौली का आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम से कम एक एग्जाम्पल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है कोई जानते हैं? 98.6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में बोलेगा तो 310 केल्विन। याद रखिएगा ध्यान से, आप लोग फिर से सुनिए। 98.6 हो गया फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन में हो गया 310 केल्विन। डिजिटल क्रिया। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस आता है? ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन में कौन सा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लेकिन बोल देगा नेचुरल गैस में कौन सा? मीथेन। नेचुरल गैस में मीथेन, बायोगैस में मीथेन। लेकिन बोल देगा सीक्रेट राइटर में कौन सा? ब्यूटेन। सीक्रेट राइटर में ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार में किस तरंग का उपयोग करते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइएगा कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो है किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। अगला बताइएगा लंप में जो है तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? केसी तत्व के कारण। बताइए केसी तत्व के कारण। बताइए पॉलीथीन बनाने में किस गैस का यूज करते हैं? किसका? एथिलीन का। पॉलीथीन के बनाने में एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। बताइए हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के आराम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हाँ 28 से 22.5 डिग्री, 28 से 22.5 डिग्री सेल्सियस। बताइए ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पे कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर, कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। बताइए दो समांतर दर्पण है, उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। इसीलिए आप लोग मॉल में ड्रेस चेंज करने जाते होंगे तो आपका अनंत प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। इसका मात्र एक रीजन है, 2 गो मिरर जो है ना समांतर रहता है, 2 गो मिरर आमने सामने लगा रहता है। यही क्रिया सैलून में होता है। बताइएगा दूध, ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया।
दूध को ठंडा करने के लिए, पाशुकृत करने के लिए कितना डिग्री पर गर्म करना है? 62 डिग्री पे। लेकिन 15 सेकंड में गर्म करने के लिए कितना? 71.8 डिग्री से 8 या 7 ऐसा ही है, देख लीजिएगा, ठीक ना। 15 सेकंड में गर्म करने के लिए, पाशुकृत करने के लिए। बताइएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड किस से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आता है भारी जड़ और ग्रेफाइट का, याद रखिएगा, भारी जड़ और ग्रेफाइट का। बताइएगा गल्वेनाइड लोहे के चदरे को किस धातु की परत के कारण जंग से खाने से बचाती है? सिंपल से याद रखिएगा, लोहे पे जो है ना, अगर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो जंग से बचेगा, उतना क्या याद रखिएगा। लोहे पे हम किसका, इस प्रक्रिया को कहते हैं गल्वेनाइजेशन, इस प्रक्रिया को कहते हैं गल्वेनाइजेशन, ठीक ना। बताइएगा इसको और कहेंगे इसको गल्वेनीकरण। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। बताइएगा शनि के रिंग की खोज, आज ये पता है शनि में कितने रिंग? 7 रिंग। उसका खोज किया है गैलीलियो ने। किसने खोज किया है? गैलीलियो ने। और सर्वाधिक रिंग किसका? हाँ, अरुण का, ठीक। 9 गो, 9। बताइए परमाणु बम में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम और प्लेटिनम, ठीक ना। यूरेनियम और प्लेटिनम, ठीक ना। यूरेनियम हो गया 235 और प्लेटिनम होगा P239, यूरेनियम और प्लेटिनम का। बताइएगा पारा कितने डिग्री पर जमता है? -39। और अल्कोहल जमता है -115 डिग्री। अल्कोहल जमता है -115। बताइएगा दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक क्या होगा? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है। बताइएगा कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का। किसका है? हाइड्रोजन और मीथेन का। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। बताइएगा आप लोग कृत्रिम सुगंध बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम सुगंध बनाने में एथिल एसीटेट, यानी कि सेंट बनाने में, कृत्रिम रूप से सेंट बनाने में किसका यूज करते हैं? एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फॉर्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ठीक ना। दोनों का नाम एक ही नाम है, ठीक ना। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। बताइएगा किस गैस का प्रयोग साल क्रिया एवं जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं? क्लोरोफॉर्म। साल क्रिया यानी कि ऑपरेशन वगैरह में जो है ना, साल क्रिया मतलब ऑपरेशन वगैरह में, और जीवाणुनाशक में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइएगा कमेंट में, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड। किसका? फेरिक क्लोराइड। और रक्त को रोकने में किस विटामिन का? तो के। विटामिन बोलेगा तो के, बात समझे। यौगिक बोलेगा तो फेरिक क्लोराइड। यौगिक बोलेगा तो रक्त के रोकने में, रक्त के प्रवाह को रोकने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड। लेकिन रक्त के प्रवाह में शरीर के अंदर रक्त का थक्का न बने, शरीर के अंदर रक्त का थक्का न बने, के विटामिन के। कौन सा विटामिन? के। बताइएगा वेल्डिंग जो है ना, जो वेल्डिंग है वो किसका मिश्रण है? हाँ, एसिटिन और ऑक्सीजन का। बताइएगा हाइड्रोजन गैस का आविष्कारक कौन है? कैवेंडिश। कौन है? हेनरी कैवेंडिश। कौन है? हेनरी कैवेंडिश। बताइएगा आप लोग आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? हाँ, नेफ्थेनेट पॉमीटेट। बताइएगा वायुयान के टावर में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम। कौन सा? हीलियम। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। बताइए
क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। ए भैया ये सब क्वेश्चन जो है ना लल्लन टॉप है, वो इतना लल्लन टॉप है कि हम बताएं। बताइए शराब में कौन उपस्थित रहता है? एथिल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल पीने से जो पागल अंधा हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल पीने से, इथाइल अल्कोहल पीने से ठीक ठाक रहेगा। एथिल बोले इथाइल दोनों एक ही है। ठीक, चलिए बताइए सोना का चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्यों? AU। सोना का प्रतीक चिन्ह क्या है? AU। बताइएगा रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। चीनी क्या है? सुक्रोज। चीनी क्या है? सुक्रोज। बताइएगा बर्फ के साथ नमक मिलाने पे उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बर्फ के साथ नमक मिलाने पे उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। बताइएगा चमकीले विज्ञापन बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? नियोन। चमकीला जो विज्ञापन वगैरह होता है ना, पोस्टर वगैरह होता है जो चमकता है, उसमें नियोन गैस का प्रयोग करते हैं, इतना जानिए। बताइए सिक्का किसका मिश्रण है? तांबा और टीन। सिक्का तांबा और टीन। बताइएगा सोलर सेल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोलर सेल बनाने में सीजियम। किसका? सीजियम। सोलर सेल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम। सोलर सेल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम। बताइएगा लोहे के, देखो फिर क्वेश्चन आ गया, लोहे के चादर पर जास्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलवेनीकरण। क्या कहते हैं? गलवेनीकरण। बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? सिल्वर जस्ता निकेल। ठीक ना? CuZnNi। तंबा जस्ता निकेल। ठीक ना? बताइएगा गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बताइएगा स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में किसका? ग्रेफाइट का। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट। किसे कहते हैं? स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट। बताइएगा हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर इस्तेमाल करते हैं? कार्बन फाइबर। कौन सा? कार्बन फाइबर। चलिए डिहाइड्रेशन में किसका कमी हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। पीछे का है गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहॉल का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, और इस किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का। अभी देखिए भारत सरकार का तो यही तो मिशन चल रहा है। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार का मिशन चल रहा है पेट्रोल में जो है ना अल्कोहल मिलाना। पेट्रोल में अल्कोहल कहाँ से प्राप्त होगा? केतारी से, ये सबसे होगा। कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त करेगा केतारी वगैरह से, और उसको मिलाएगा किस में? पेट्रोल में। बात समझिए, ये तो मिशन ही चलाएगा। चलिए हम एक दिन बताएं फूलों के रंग को उड़ा देता है कौन? क्लोरीन गैस। नया क्या है? पुराने है। लोहे को जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक। अच्छा एक बात बताइए आप लोग ऑनलाइन वाले भी बताइए, ड्रोगा ड्रीम बताइएगा, ये जो रासायनिक प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो बताइए हमको कुछ थोड़ा सा बताइए सत्यम बाबू। रासायनिक प्रक्रिया वो होता है जो है ना रसायन रूप से होता है, जिसमें जो है ना अल्कोहल वगैरह ये सब एसिड सब मिल के होता है। भौतिक प्रक्रिया होता है कि जिसमें जो है ना जीवाणु सब जो होती करता है भौतिक रूप से जो सही है बोल रहा है सब तो ठीक है, बोल लो। नहीं होगा इसमें होने ना होने वाला क्या है? ट्राई तो कीजिए, सीखिएगा क्या? मैं अभी कुर्सी सुरक्षित है। चलो अच्छा आवाज आ रहा है। चलिए लगभग ठीक है। एक हम सिंपल सा बात बताते हैं, रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया को उतना जटिल मत कीजिए, एकदम साधारण तरीका से समझिए। रासायनिक परिवर्तन वहाँ देखिए बहुत क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट इसको बैठ के रटता है रासायनिक प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया को, एकदम बिना दिमाग का आप देख सकते हैं। एक बात बताइए, लोहा में जंग लग गया, आपके गेट में जंग लग चुका है, अब फिर से लोहा आपका गेट ऐसा बन सकता है? कितनों कुछ कर लीजिए, हाँ, जो फिर से वापस उस रूप में ना आ जाए, वो हो गया रासायनिक। बात दिमाग में बैठा लीजिए।
जिसको फिर से हम वो रूप में नहीं ला सकते वो कौन हो गया? रासायनिक। क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? और जिसको हम फिर से उस रूप में ला सकते हैं भौतिक। बात समझे कि नहीं? सिंपल सा। कभी भी पूछे तो देखिए आई भाई रहते हैं बदल हमें कि ना फिर से हम लोग घर में आई भी आई गए भाई तो हो गए भौतिक, हम लोग घर में फिर से नहीं आई भाई रासायनिक। बात समझे? फिर से ला सकते हैं, ऐसा है कोई एग्जांपल दीजिए। मोमबत्ती, मोमबत्ती हाँ मोमबत्ती है ना, बस मस्त रहो। मोमबत्ती पिघलने के बाद फिर से वो वापस आ जाएगा, उस रूप में आ जाएगा, ठीक ना। बर्फ़ भी है, बर्फ़ भौतिक परिवर्तन, बर्फ़ पिघला तो पानी, फिर पानी को हम फ्रिज में रख देंगे कौन सी हो जाएगा? बर्फ़। बात समझे कि नहीं? तो ये आप अब आपको जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन छू देंगे मार के भौतिक हुआ, सब कहानी खत्म हो गई, भौतिक हुआ। बर्फ को जो फ्रिज में रखते हैं ना, इससे जो है ना सबको सोचता है रासायनिक प्रवृत्ति है। देखो सुनो, पहले बर्फ़ को हम पानी में बदल सकते हैं, हाँ बर्फ़ में, तो क्या हो गया? वापस आ गया ना वही स्थिति में जिसमें था उसमें वापस आ गया ना, तो हो गया भौतिक। क्रिस्टल क्लियर? मोमबत्ती हो पिघलाएंगे ना तो उसको जमा कीजिएगा ना तो फिर से वो वही रूप में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप लोग मत बढ़ जाइए। देखिए ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसमें SO2 गैस निकलता है, जो हाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्नेलाइट जो होता है ना, एक्स होता है मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका एस है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका एस है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका एस है? मैग्नीशियम का। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का एसिटाइल सैलिसिलिस, हाँ सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। बताइएगा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तापमान पे। किस पे? तापमान पे। बताइएगा डालडा कैसे बनाता है? वनस्पति तेल से। डालडा जो बनाया जाता है वनस्पति तेल से। लेकिन यहाँ जो पूछता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। बताइएगा दलहनी, वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में। जो दलहनी पौधा है उसके गांठ जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया है। वो राइजोबियम जीवाणु क्या कहता है? वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदल देता है नाइट्रेट में। उसको बदल देता है नाइट्रेट में। सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। बताइएगा टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? थियोफैक्टस, ठीक ना। अगला बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? आप लोग जेम्स चैडविक 1932। जेम्स चैडविक 1932। बताइए बारूद बनाने में किस रसायन का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सल्फर। ऐसे तो आप लोग बारूद के पढ़े ना बहुत से, तो ग्लिसरॉइड वगैरह ढेरी मिलेगा आपको, नाइट्रेट वगैरह ढेरी मिलेगा। बताइए आईसी चिप्स किसका बनाता होता है? कंप्यूटर सबका जो चिप्स बना रहता है किसका? सिलिकॉन का। सबसे कठोर धातु का होता है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु का होता है प्लेटिनम। बताइएगा खाना को पकाते समय सर्वाधिक नष्ट क्या होता है? विटामिन। पका हुआ खाना में सबसे ज़्यादा नष्ट होता है विटामिन। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कमेंट प्लीज। बताइएगा समस्थानिक में क्या होता है? परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। याद रखिएगा समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। लेकिन समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तो श्वसन कैसे लेता है? त्वचा से। किससे लेता है? त्वचा से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 70%। 65 से 70। ऐसे यहाँ 80 दे दिया है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए सुनिए पहले हमारे शरीर में जल है लगभग 70% है ना। हमारे शरीर में जल कितना है? इसलिए जब हम अपने शरीर पे जल डालते हैं तो शुद्धिकरण ज़्यादा होता है। बस में इसीलिए आप लोग स्नान करते होंगे और उससे आपको मूड फ्रेशिंग ज़्यादा होता है। काहे कि
आपका शरीर किसका बना है? जल। तो उसका बना है, तो वही चीज़ को आप अपने शरीर पर दे रहे हैं, तो उससे आप ताज़ा ज़्यादा होते हैं। बात समझे कि नहीं? चलिए, इलॉजिकल भी सही है, बात समझे। संत महात्मा की भी वाणी है। हमारे ई कथन मेरा कथन है, ई कथन है गुरु सदगुरु का, ठीक ना। ईसा फाउंडेशन जो चलाते हैं गुरु सदगुरु, इसी का, ठीक ना। नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है। चलिए, हमारे शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, एनामिल। हाँ, जबड़ा सही है, एनामिल क्या है? एनामिल, ठीक ना। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? एनामिल, ठीक ना, एनामिल। बताइएगा, सोयाबीन में कितना % प्रोटीन है? 40। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? मशरूम में 80%, ठीक ना। अब कहीं कहीं आपको सोयाबीन में 46% भी मिलेगा, 40% भी मिलेगा, ठीक ना। बताइए, शरीर के अंदर, ध्यान से क्वेश्चन बहुत आ गया, विटामिन के भी आ गया रक्त को थक्का बनने में, है। अब फेरिक क्लोराइड भी आ गया, ठीक ना, बहुत आ गया है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना, क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन। क्या रहता है? हिपेरिन, ठीक ना। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, किसके कारण? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, किसके कारण? हिपेरिन के कारण, ठीक ना। बहुत क्वेश्चन है इस पे, ध्यान से समझिएगा। बताइए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। अब रक्त का पीएच मान फिर आ गया 7.4। श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? मेडुला में। श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? लेकिन ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा, मनुष्य में श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार 1 मिनट में जो मेरा श्वसन होना चाहिए, 16 से 18 बार। हाँ, 1 मिनट में सांस जो है ना 16 से 18 बार। अब मेरा नाड़ी धड़कन जो ना चलना चाहिए 72 बार। कितना बार? नाड़ी पहले इलाज होता था नाड़ी देख के, नाड़ी देखा धड़कन इससे, ठीक ना। ये 72 बार चलना चाहिए, ठीक ना। चलिए, बताइएगा, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? सर्प के जो काटता है उसके कारण क्यों मृत्यु होता है? आरबीसी नष्ट हो जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना, तो आरबीसी क्या होता है? नष्ट, जिसका जीवन काल है 20 से 120 दिन। बात समझिए। आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का मुख्य स्रोत है, ऑक्सीजन को लेके आता है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र जो है ना, कार्य करना बंद है। मस्तिष्क जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है? काम करना बंद हो जाता है। ये 2 कारण है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। 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 पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, आनुवांशिक कोड किसने खोजा है? हरगोविंद खुराना। आनुवांशिक कोड किसने खोजा है? हरगोविंद खुराना। आनुवांशिक कोड किसने खोजा है? हरगोविंद खुराना। बताइएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम। इसीलिए कहते हैं इसको प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। बताइएगा, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। बताइएगा, आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। याद रखिएगा, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं के आटे में किसे मिलाने पर डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? ईस्ट। आप लोग घर में बनाते होंगे, जब आप लोग कचौरी वगैरह बनाते होंगे तो थोड़ा सा उसमें ईस्ट मिला दीजिएगा, तो आप लोग का आटा जो आराम से फूलेगा, ठीक ना। हाँ, पता है। हाँ, उसी को कहते हैं हाइड्रा, उसी को कहते हैं। चलिए, बताइएगा, लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है भविष्य के लिए? ए, विटामिन ए। लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए, ठीक ना। बताइएगा, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद देता है? अग्रभाग। आगे वाला भाग जो है ना मीठा स्वाद देगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ। काला जार जो है ना किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? लिस्मेनिया।
काला ज्वार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया। काला ज्वार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया। पता है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बताइए। चलिए, धमनी में जो है ना किस प्रकार रक्त जाता है? शुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त। चलिए, ये हो गया सेट 60 तक हो गया, बताइएगा। चलिए 10 मिनट में 3 सेट। चलिए, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए, ठीक ना। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करें अथवा कमेंटवा दे दीजिए। और आप लोग हाजिरी नहीं बनाते हैं, जितनी भी लोग देखते हैं कम से कम आके हाजिरी ज़रूर बना दीजिएगा, छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमको हौसला बढ़े और आप लोग के लिए इसी तरह एकदम वीडियो लेते आएँ, डेली लाएंगे, ठीक ना। और कभी कभी बारिश का मौसम है तो कोशिश करेंगे अकेले भी वीडियो बना दें। आप लोग देखते हैं, कमेंट कीजिएगा अकेले हम कितने आदमी चाहते हैं जो हम अकेले भी वीडियो बनाएं, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए।